अस्सलाम वालेकुम टू माय फर्स्ट एवर शॉपिंग व्लॉग। हाँ जी, तो मैं आज शॉपिंग करने जा रही हूँ और आपको अपने साथ लेकर जा रही हूँ। मैंने तो क्या क्या सोचा था कि मैं कैसे मज़े से व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन मेरे सारे ख्वाब, सारी उम्मीदें जो थी वो धड़ाम से नीचे गिर गई, क्योंकि मेरे जहन से तो ये निकल ही गया था कि ये कोई इस्लामाबाद कराची नहीं है, ये अटक है। यहाँ पे व्लॉग शूट करना बहुत मुश्किल था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ से अपने को स्किप करूँ और सिर्फ शॉपिंग का व्लॉग बनाऊँ। तो जी, ये मैं आई मीना बाज़ार में। सबसे पहले मैंने लेने थे फैंसी कपड़े, और मीरब के लिए मैंने एक ड्रेस बनाना था। तो ये एक शॉप पे जी हम लोग फैंसी ड्रेसेस की शॉपिंग करने आए। तो जी, ये ग्रीन कलर का ड्रेस था, पैरेट ग्रीन, बड़ा फंकी कलर था और इसमें ढेर सारे कलर्स थे। अच्छा, शॉप पे ऐसे जाओ देखो तो हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही होती है, लेकिन जब आप उसको गौर से देखते हो, करीब से देखते हो, तो वो बहुत डिफरेंट होती है और हमें चॉइस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर, इस बंदे के पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी और फिर मैंने उसको कहा कि मुझे तो कोई ट्राउज़र दिखाओ। तो उसने एक ट्राउज़र निकाला जो बहुत खूबसूरत था, सिल्क का ट्राउज़र था, इस पर काम हुआ था, लेकिन ये कुछ पुराने सालों का था। और जी, ये था तो बहुत खूबसूरत, लेकिन इसका काम जो था वो इतना नीट नहीं था। जगह जगह से इसके धागे और तारें जो थी वो निकली हुई थी और उस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बता रहा था और मुझसे एज सच इतनी बारगेनिंग नहीं हो सकती। तो मैंने खैर देखा इट वॉज़ नॉट नीट और मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया। मैंने सोचा कि इसको मैं नहीं लूँगी, बजाय कि आप बारगेन करें और उसमें भी हम महंगा ही उठा के लेके जाएं और अच्छी चीज़ जो है वो हम ना लेकर जाएं। खैर, फिर मैं और चीज़ें देखना स्टार्ट हो गई और ये मुझे जो थे ऑर्गेन्जा के ऊपर ये वाले जो काम वाले सूट थे, ये मुझे काफ़ी पसंद आए। बहुत सॉफ्ट कलर्स थे, बट दे वर टू मच एक्सपेंसिव। अच्छा जी, ये फिर कुछ और चीज़ें उसने मुझे दिखाई, बट मुझे ये अच्छी नहीं लगी और क्योंकि ये एक्सपेंसिव थी काफ़ी ज़्यादा, मीरब के लिए मैंने इतना एक्सपेंसिव जोड़ा नहीं लेना था। ये जी एक लहंगा था जो सारे पीसेस के साथ बना हुआ था, बहुत खूबसूरत था, लेकिन मुझे इस तरह का हैवी लहंगा नहीं लेना था। और ये शर्ट्स थी, शर्ट्स क्या बल्कि ये सिर्फ फ्रंट थे और बहुत ज़्यादा महंगे ये बता रहा था बंदा। तो मैं तो हैरान हो गई कि सिर्फ फ्रंट आप ले लो 3,000 का या 2,000 का, और उसके बाद सूट का क्या करेंगे। अच्छा, ये एक नेट थी ये जो मुझे बहुत पसंद आई और मैंने सोचा कि इसका भी एक क्लिप बना लूँ। बहुत प्यारे कलर्स थे। आपको नेट चाहिए हुई तो मीना बाज़ार का रुख कीजिएगा। अच्छा जी, ये एक सूट मुझे दिखा रहा था कि ये बहुत प्यारा है, आप अपनी बेटी के लिए ये ले लें, लेकिन ये इतना हैवी था और मैं बच्चियों को इतना हैवी सूट नहीं पहनाना चाहती। मुझे नहीं अच्छा लगता कि छोटी छोटी बच्चियां जो है वो इतने हैवी कामों वाले जोड़े पहने। तो ये मेरा कोई मेरे टाइप का ड्रेस नहीं था। और फिर ये भी उसने फिर लाइट कलर मुझे दिखाया, चले जी वो नहीं चाहिए तो ये लाइट ले लें, और उसके बाद दोबारा वो रेड कलर पे आ गया। मुझे लग रहा था कि इसको रेड कलर बहुत पसंद है, लेकिन मुझे नहीं पसंद आ रहा था। अच्छा, वैरायटी तो यहाँ पे काफ़ी सारी थी, लेकिन वही बात कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें, बहुत भरी हुई काम वाली चीज़ें, ब्राइडल ड्रेसेस थे और बच्चियों के साथ ऐसे नहीं अच्छे लगते। आखिरकार मुझे कुछ ये पसंद आई, रॉ सिल्क और जामावार, क्योंकि मैंने जो ड्रेस आइडिया सोचा हुआ था, जो हम लोगों ने पिक्चर ली हुई थी, वो कुछ इसी किस्म का ड्रेस बनता था कि उसका जो है मॉड सा स्टिचिंग हम करवा दें। तो जी, ये हम फाइनल कर रहे थे कि इस रॉ सिल्क के साथ कौन से जामावार का ट्राउज़र अच्छा लगेगा। तो जी, ये मैंने रॉ सिल्क जो थी फाइनल कर दी फॉर शर्ट। ये कलर भी जो था मुझे अच्छा लगा, प्लेन शर्ट बन रही थी ये। और जी, ये बंदा अब कटिंग कर रहा है इस सूट की, और ये जी है ट्राउज़र जामावार का, जिसके कंट्रास्ट में बहुत अच्छा लग रहा था और सॉफ्ट भी था। ये जामावार काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थी। अच्छा, जामावार की भी डिफरेंट काइंड्स जो हैं वो आपको मिल जाती हैं। और इसके साथ मैंने एक गाउन बनाना था, जिसके लिए मुझे ये नेट अच्छा लगा और इस नेट के ऊपर छोटे छोटे गोल्डन बीड्स लगे हुए थे, नॉट टू हैवी। अच्छा जी, मीन वाइल उस बंदे ने मुझे एक और सूट दिखाया कि ये सूट बहुत अच्छा है, ये भी आप देखें। अच्छा, सूट तो अच्छा था,
लेकिन जूं ही दुपट्टा मेरे सामने आया तो ये क्या, इसमें तो ये बेलें जो थी वो मिसिंग थी। खैर वो मुझे और चीज़ों की तरफ दिखाना शुरू हो गया। शायद वो दुपट्टे से मेरा ध्यान हटा रहा था कि उसकी बेलें जो थी मिस हुई हुई थी, लेकिन मैं देख चुकी थी कि ये दुपट्टा जो है इतना ठीक नहीं बना हुआ। आपको भी ये नज़र आ ही रहा होगा कि इसकी बेलें जो है वो मिस हुई हुई हैं। खैर यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है कपड़ों की, आप देख लें, बहुत सारे फैंसी कपड़े हैं, लेकिन कुछ बहुत ओल्ड स्टाइल भी है। और जो मुझे खैर चीज़ अट्रैक्ट की वो ये रॉ सिल्क के कलर्स थे। दे आर वेरी यूनिक, सॉफ्ट भी थे, अच्छे भी थे, खूबसूरत थे, कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत सारे कलर्स थे, यहाँ से आप कुछ भी मैच कर सकते हैं। तो जी ये सूट जो था ये इसने ऑलरेडी कटिंग जो थी ये हो चुकी थी और फाइनल हम लोगों ने कर लिया था। अच्छा ये भी एक मेरे सामने उसने लहंगा दिखाया, ये भी क्यूट था, फंकी सा था, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव था। तकरीबन 3000 का ये लहंगा, सॉरी लहंगे का फ्रंट हमें दे रहा था। और बने बनाए ऐसे लहंगे तो तकरीबन 5 में वो मिल ही रहे हैं, लेकिन मैंने लहंगा लेना नहीं था, मैंने एक फ्लैपर बनाना था जो कि मैं चूज़ कर चुकी थी। लेकिन फिर भी अपनी आदत से मजबूर मैं डिफरेंट कपड़े जो हैं वो देख रही थी। अच्छा ये एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आई थी नेट की, इसका गाउन या इसकी शर्ट जो है वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत मज़े का कलर था। आखिरकार इस बंदे ने मुझे एक डिसेंट सा कलर दिखा ही दिया। नेट की भी काफ़ी वैरायटी आजकल इन है। अच्छा जी इसके बाद मैं आई शूज़ की तरफ, क्योंकि अहमद ने अपने स्कूल के शूज़ लेने थे और अब वो शूज़ हम देख रहे थे, सर्च कर रहे थे कि उसको किस तरह के स्कूल शूज़ चाहिए। मैंने उसको ये लेसेस वाले शूज़ दिखाए, उसने कहा कि मुझे तो लेसेस नहीं पसंद, मैंने लेसेस वाले नहीं लेने। हालांकि मुझे ये शूज़ अच्छे लग रहे थे, लेकिन उसके माइंड में कुछ और था। वो चाह रहा था कि बहुत इजी से शूज़ हों, ना लेसेस हों ना बकल्स हों, बस वो पहने और स्कूल के लिए भाग जाए। तो जी ये मैं शूज़ देख रही थी, कुछ वो देख रहा था और इस तरह का शूज़ जो था वो चाह रहा था कि वो ले, और मैंने उनको कहा कि मुझे कोई ऐसा शूज़ ट्राई करवाएं। अब अहमद पहन के देख रहा था, लेकिन ही वॉज़ नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन दिस शू। वो कह रहा था कि मुझे चलने में इतनी आसानी नहीं हो रही और यहाँ से मुझे प्रेस कर रहा है ये शूज़। तो फिर मैंने कहा कि चलो छोड़ो इस शूज़ को, हम कुछ और देखते हैं या कहीं और जाके ट्राई करते हैं। खैर वो थोड़ा सा चला कि क्या पता ये शूज़ थोड़ा सा ठीक हो जाए। फिर एक और शूज़ उसने ट्राई किया, लेकिन वो भी उसको एज सच इतना सेट नहीं जा रहा था। मीनवाइल वो डिफरेंट शूज़ जो है वो ट्राई कर रहा था। पहले तो मैं उसे देखती रही, फिर मैंने सोचा कि मैं जाकर कुछ अपने जूते वगैरह देखूं, स्लीपर्स देखूं। बाटा पे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है फ्लैट स्लीपर्स होते हैं, और ये जी मैंने स्लीपर्स देखे, ये बहुत नीचे थे, नीचे मैं झुक नहीं सक रही थी, इसीलिए मैं इनको इस तरह पहन रही थी। अच्छा ये मस्टर्ड वाला मुझे बहुत अच्छा लगा और सॉफ्ट भी था, फ्लैट, लेकिन बिल्कुल फ्लैट था। और बिल्कुल फ्लैट में जो है वो पाँव जो हैं वो गंदे हो जाते हैं। स्कूल के लिए तो बिल्कुल जो है ये अच्छे नहीं रहते। स्कूल के लिए जो हैं वो हमें कोट शूज़ चाहिए होते हैं या बंद शूज़। अच्छा जी नो एक्सचेंज ऑन सेल आर्टिकल्स, जी ये इनका एक पम्फलेट लगा हुआ था। मैं स्लीपर्स की तरफ आई, स्लीपर्स की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं शूज़ तो ले नहीं रही, स्लीपर्स ट्राई करूँ। स्लीपर्स वर वेरी सॉफ्ट। ये एक स्लीपर था डल गोल्डन, अच्छा था, लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छे जो थे वो मुझे बाकी स्लीपर्स भी लगे, और मैंने सोचा कि वन बाय वन मैं उनको ट्राई करती हूँ। फिर जी ये ग्रे स्लीपर था, ये भी बहुत सॉफ्ट था, अच्छा था स्लीपर, और इवन जो है मैं इधर उधर ये पहन के भी जा सकती हूँ। अच्छा फिर ये भी एक डल गोल्डन पीच यानी सॉरी रोज़ गोल्ड का कलर था, तो ये भी बहुत अच्छा था, बहुत सॉफ्ट था। मैं सोच रही थी मैं ले लूँ, लेकिन मैंने जूँ ही इसकी प्राइस देखी तो ओ माय गॉड इट वाज टू मच। रबर के स्लीपर्स की ये प्राइस, नहीं मुझे ये नहीं लेना था। जी तो फिर हम लोग आ गए सर्विस की तरफ, क्योंकि वहाँ से अहमद के शूज़ मुझे नहीं मिले थे, और अब मैं यहाँ पर शूज़ देख रही थी। अहमद भी सर्च कर रहा था कि अब वो कैसे शूज़ ले।
तो जी वहाँ पे ऐसे ही शूज़ थे जैसे कि वो लेना चाहता था। अब मैं दुआ कर रही थी कि अल्लाह करे कि इसको यहाँ से शूज़ जो हैं इसके हिसाब के मिल जाएं। यहाँ पे भी स्कूल शूज़ की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी और बाकी डिफरेंट शूज़ भी थे जो बहुत अच्छे अच्छे थे, लेकिन एज सच मैंने वो शूज़ नहीं लेने थे अभी। तो जी अहमद ट्राई कर रहा था शूज़ अपने। मीनवाइल मैं स्लीपर्स वाली साइड पे आ गई, फ्लैट्स वाली साइड पे आ गई। जी यहाँ पे एक टेबल पे ढेर सारी सेल की जूतियाँ भी लगी हुई थी और ये फ्लैट चप्पल्स भी थे। अच्छा ये काफ़ी सॉफ्ट थे चप्पल सारे, अच्छी कंपनी के हैं और काफ़ी सॉफ्ट हैं अगर कभी आप लोगों ने यूज़ किए हों तो। अब मैंने एक स्लीपर यहाँ से चूज़ किया और पहन के मैं देख रही थी। यस, बहुत सॉफ्ट था, ये बहुत अच्छा था, लेकिन ये मेरे साइज़ का नहीं था। मुझे एक नंबर बड़ा चाहिए था। खैर वो उन्होंने कहा कि वो तो हमारे पास नहीं है और फिर मैं और स्लीपर्स वगैरह देखना शुरू हो गई। ये मुझे लग रहा है क्लिप ही गलत हो गया, ये तो बाटा वाला क्लिप आ गया। खैर अब बाटा वाला आ गया तो आप इन जूतों को फिर भी देख लें, क्योंकि ये सर्विस के जूते नहीं हैं। ये क्लिप मेरे से जो है मिसमैच आ गया है। अच्छा थी तो ये भी सारे बाटा में वैरायटी अगर आप लोगों ने विज़िट किया होगा तो आप लोग देखते रहे होंगे। कुछ 3-3, 4-4, 5-5 साल पुराने जूते भी वैसे के वैसे ही लटके हुए हैं और कुछ नए ये लेकर आते हैं, नई वैरायटी आ जाती है, बट एज सच इस बाटा पे कोई ख़ास बहुत अच्छी वैरायटी नहीं होती। तो ये जी बाटा के पम्प्स हैं जो कि मैंने नहीं लेने थे, लेकिन मैं एक व्यू दे रही थी ताकि आप लोग भी देख सकें। आगे सर्दियाँ आ रही हैं और पम्प्स जो हैं वो चलेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे एक पंप देखा तो ये मुझे इतना पुराना लगा। ये देखें इसकी हालत। तो ये सारे इन्होंने पुराने पुराने जूते रखे हुए हैं, पता नहीं क्या करते हैं। हाँ जी, तो फिर मैं आ गई सर्विस की तरफ। सर्विस का क्लिप स्टार्ट हो चुका है। ये 2 सैंडल मुझे बहुत अच्छे लगे थे, ब्लू और रेड। मैं डिसाइड नहीं कर सक रही थी कि मैं कौन सा लूँ। फिर मुझे ये 2 भी सैंडल्स बहुत पसंद आए और इसमें ये न्यूट्रल कलर तो बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने इनमें से कुछ भी नहीं लिया। अब मैंने सॉक्स लेने थे, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें लेनी थी। तो सॉक्स मैंने 2 जो हैं वो अहमद के लिए ले लिए, क्योंकि स्कूल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अपनी चीज़ें मैं पेंडिंग कर सकती थी। तो जी ये फाइनली मैं यहाँ से शूज़ और सॉक्स लेकर अब जाने वाली थी। काउंटर पे मैं आ गई थी और ये रहे अहमद के शूज़ और सॉक्स। जिसके बाद मैं आई यूनिफॉर्म के स्टोर पर। ढेर सारा यूनिफॉर्म पड़ा हुआ था। मुझे ये एपीएस की शर्ट चाहिए थी, ये जी एपीएस की टाई थी कॉलेज की। अच्छा एपीएस के कॉलेज का यूनिफॉर्म मुझे बहुत पसंद है। तो जी टाई इसके साथ बड़ी मज़े की मैच हो रही थी, यानी मैच हुई थी। ज़ाहिर बात है इन्होंने एक थीम रखा हुआ था। इसके बाद जी अहमद की पेंट चाहिए थी। अब ये वेस्ट इसकी देखने लगा था और मैं मीन बाइल बाकी चीज़ों का जायज़ा ले रही थी। इसके बाद मैंने कहा अहमद पेन ट्राई कर ले, मैं इतनी देर इसके लिए बेल्ट ले लूँ। मुझे एक बेल्ट अच्छी लगी और मैंने वो ले ली, लेकिन मैंने बहुत बड़ी बेल्ट ले ली थी। जो घर आई तो मुझे पता चला कि ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज थी। लेकिन खैर फिर हमने उसमें भी 2-3 किलो से सुराख करके बेल्ट को काबिल कबूल बना लिया था, क्योंकि रोज़ रोज़ बाज़ार जाना इट्स टू टफ़। जी तो ये यूनिफॉर्म हो गया था फाइनल। पैंट शर्ट टाई बेल्ट, काउंटर पे मैं आई, भाई को मैंने दिया। इसके बाद वो बिल बनाना शुरू हो गए और जी ये हम लोगों ने तकरीबन अपनी यूनिफॉर्म की और बाकी सारी चीज़ों की शॉपिंग पूरी कर ली। मैंने अब लेनी थी इसके बाद कुछ ग्रॉसरी और फिर मैं ग्रॉसरी स्टोर पे आई। वहाँ से जी ये मेकअप सेक्शन में हम आए। हमें एक ब्यूटी ब्लेंडर चाहिए था और मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर लिया, साथ मेरी बहन ने भी अपने लिए ब्यूटी ब्लेंडर लिया। अब इस ट्रॉली में आधी मेरी चीज़ें थीं और आधी मेरी बहन की चीज़ें थीं। खैर ये फिर मुझे एक शैम्पू लेना था, मैं इस सेक्शन में आ गई और यहाँ पर खैर शैम्पू नहीं थे, क्रीम्स थी, ऑयल्स थे और ये मेरा मतलूबा सेक्शन नहीं था। अच्छा जी फिर मुझे एक टूथब्रश चाहिए था। मैं सर्च कर रही थी
कि मुझे एक मीडियम जो है वो टूथब्रश चाहिए था, ना सॉफ्ट एंड ना हार्ड। और जी ढूंढ रही थी जी, तो मुझे एक टूथब्रश पे मीडियम लिखा हुआ नज़र आ गया और जस्ट इन ₹45 कॉलगेट का टूथब्रश था, ठीक है, वेरी इकोनॉमिकल। तो ये आ गया जी मेरी ट्रॉली के अंदर। जी तो अब मैं चल रही हूँ नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, देखते हैं मैं क्या लेती हूँ। जी तो ये अब्रिश है मेरी भतीजी, इसने एक नूडल्स का पैकेट उठाया हेसिटेंट होके, ओ ये गया मेरी ट्रॉली में। और अब ये मुझे देख रही है कि पुप्पो इसको कुछ कहे नहीं, लेकिन भाई मैं इसको क्यों कुछ कहूँ। अब ये सोच रही है कि ये और क्या ले। तो जी इसने फिर उठा लिए स्लांटी, फिर गई जी मेरी ट्रॉली में और दोबारा इसने मुझे देखा है। अच्छा, इसको था कि शायद पुप्पो मुझे मना करे, लेकिन मैं क्यों इसको मना करूं, इसका जो दिल करे ये यहाँ से उठाए। ठीक है जी, इस सेक्शन से हम बाहर आए, कुछ चीज़ें हमने और ली। मेरी बहन ने शहद लिया हुआ था और मुझे ख्याल आया कि मुझे भी शहद लेना चाहिए, क्योंकि सर्दियों की आमद है, गला ख़राब हो रहा है, खांसी स्टार्ट हो रही है, तो इट कुड बी डेंजरस। तो जी मैं अब शहद देख रही थी, तो यहाँ पे मुझे एक शहद नज़र आया जिसमें ये हनी कॉम्ब था। अच्छा, कुछ लोगों को ये बड़ा पसंद है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे अजीब सा लगता है ये शहद। इस यहाँ पर काफ़ी वैरायटी थी शहद की, काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी यहाँ पर, लेकिन मैं हमेशा मरहबा वालों का शहद प्रेफर करती हूँ। और मैंने ये वाला शहद जो था उठा लिया, और मेरी बहन ने भी जो था वो मरहबा वालों का ही शहद रखा हुआ था। तो जी यहाँ से मैंने काफ़ी सारी ग्रॉसरी ज़रूरी ले ली। अब इस ट्रॉली में कुछ मेरी चीज़ें थीं और कुछ मेरी बहन की चीज़ें थीं। और जी हम काउंटर पे आए और बिल बनना शुरू हो गया। और इस तरह जी मेरी ग्रॉसरी की शॉपिंग भी ख़त्म हो गई, और आज का पूरा दिन जो था वो शॉपिंग की नज़र हुआ। इट वॉज़ टू हेक्टिक, और दिन ढल चुका था, रात शुरू हो चुकी थी, और जी फिर हम घर की तरफ चल पड़े। जी तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का भी इख्तिताम करती हूँ। अगर तो आपको मेरा शॉपिंग व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।